हेलो स्टूडेंट, DIIT अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की प्रश्नावली, हमारी जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट, उसका जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है ना। आज हम फोर्थ क्वेश्चन को लेकर के समझेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये देखिए, इसका सॉल्यूशन देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया होगा, सेकंड क्वेश्चन में यूज किया होगा, उसी प्रकार यहाँ पे भी हमको किसको यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर एक नया नंबर आ गया है, हाँ, ये नया नंबर, ये नई चीज जोड़ दी है ना क्वेश्चन में। स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर मीन्स कि किसी भी नंबर का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब आपको पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास में क्या होता है 4, है ना। वही नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर नंबर आ जाता है। तो ये स्क्वायर है ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे जो किस फॉर्म में दिखेगा आपको, इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m के फॉर्म में हो सकता है वो स्क्वायर, या तो 3m + 1 की फॉर्म में हो सकता है फॉर सम इंटीजर m, जहां पर कि ये जो m है वो कोई इंटीजर है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है, मींस वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा क्या वो 3m या 3m + 1 की फॉर्म का होगा। मतलब ऐसा समझिए आप कि कोई क्वेश्चन होगा वो 3m और 3m + 1 की फॉर्म का होगा क्या, कोई पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई m की जगह पर कोई प्लेस वैल्यू रखोगे और मतलब उसके जगह पर कोई भी नंबर आप इंटीजर कोई भी लोगे, पॉजिटिव इंटीजर, और उसको सॉल्व करके देखोगे कि वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है या नहीं होता है ना। ये आपको वहां पे वो चेक करने के लिए बोल रहा है ना। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते, देखिए, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। ये b = 3 क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर हमारे पास में 3 है ना, इसलिए b हमने क्या ले लिया है 3, क्योंकि हमको यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है उसमें a और b की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम a को मान लेते हैं, क्योंकि a नंबर नहीं है हमारे पास में, और b कौन हो जाता है हमारे पास में, जो क्वेश्चन में नंबर दिया हो वो क्वेश्चन, है ना, वही हमारा b मान लेते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ देखिए, देन बाय यूक्लिड, अच्छा यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है 3m और 3m + 1 पर, है ना, कि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस फॉर्म में लेके जाना है। बस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लेके जाना है, इसी फॉर्म में लेके जाना है हमको, है ना। सॉल्यूशन जो रहेगा इस टाइप से आना चाहिए हमारे पास में, है ना। हाँ, यहाँ पे इंटीजर कोई दूसरा रहेगा चलेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन में, बट हमको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि उसमें 3m दिखाई दे, 3m + 1 दिखाई दे, है ना। मतलब m की जगह कोई और भी इंटीजर हो सकता है, या कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, है ना, ABCD कुछ भी ले सकते हो। ओके, देखिए, देन बाय यूक्लिड लेमा a = bq + r, वेयर q इज सम इंटीजर। ये वाला जो q है कोई इंटीजर है, और जो r की जो वैल्यू होगी वो 0 से कैसी होगी, बड़ी होगी, या तो उसके इक्वल होगी, बट b से कैसी होगी, छोटी, b से कैसी होगी, छोटी, है ना। अब देखिए क्या हो गया, a = 3q + r, ये कैसे हो गया, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, a की वैल्यू ये a पुट कर दिया, b की वैल्यू 3 पुट कर दी, और जो r है r हो गया। लेकिन अब यहां से जैसे ही हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं वैसे हमको r मिल जाता है, और r क्या मिल जाता है, b से छोटा, है ना। b से छोटा मीन्स कि 2, 1 और 0, क्योंकि r की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास में r = 0, 1, 2 ये हमको मिल चुके हैं, है ना, क्योंकि जो r की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी भी होती है और 0 के इक्वल भी होती है। तो 0 को शामिल करना है हमको, बट b को शामिल नहीं करना है, क्योंकि b के इक्वल नहीं होती, b से छोटी होती है r की वैल्यूज। तो b हमारे पास में 3 है, इसके लिए हमने ये वैल्यूज ले ली है। देयरफॉर अब जो है क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। ये डायरेक्ट स्टेप्स की हुई है क्या, कि हमने जो है r की जो यहाँ पर जो वैल्यूज है ना, यहाँ पर देखते जाना आपने, है ना, यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पर जो है ना ये वैल्यूज को पुट कर करके देखना है हमको। तो r की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 0 पुट कर दी तो a = क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 3q, इसके लिए 3q लिखा है ना। अब r की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं 1, तो हमको क्या मिलेगा 3q + 1, और r की वैल्यू हम क्या कर देते हैं पुट 2, तो हमको क्या मिलेगा 3q + 2। क्लियर, हमको समझ में आ गया ये। हाँ, अब देखिए स्क्वायर ऑफ a, क्यों v² ऑफ a, हमको a का स्क्वायर करना है, क्यों, क्योंकि वो क्या बोल रहा है,
एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और उसको हमने देखो यहाँ पे माना लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मींस कि हमको ए का ही करना होगा क्योंकि हमने ए को ही तो एनी पॉजिटिव इंटीजर माना है। तो वो जो ए को हमने, ये जो एनी पॉजिटिव इंटीजर जो माना है हमने ए को, वही यहाँ पर उसी का हमको स्क्वायर करना है। तो अब आप समझ गए कि इसका स्क्वायर करना मतलब इसका, इसका और इसका सभी का स्क्वायर करना है, और ये सभी अलग अलग स्टेप्स है, और ये या की फॉर्म में होती है, या, है ना, ठीक है ना, और मीन्स की या, तो वो और में है ना, मतलब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, करेक्ट। आप इसको अलग अलग इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं या इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं ना, ये इजी है, बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन उसका लेंथी है, बट ये इजी है ना। अब देखिए हमको सिर्फ स्क्वायर करना है, तो ए का हम स्क्वायर कर देंगे। ए कौन हमारे पास में 3q है, और 3q + 1 है, और 3q + 2 है। अब हम ए का स्क्वायर करेंगे तो हमको 3q का भी स्क्वायर करना होगा, 3q + 1 का भी स्क्वायर करना होगा, 3q + 2 का भी स्क्वायर करना होगा, सभी का स्क्वायर करना होगा। अब हम जानते हैं कि 3q का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कि क्या होता है 9, है ना, और हमको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, है ना, लर्न होने चाहिए, या नहीं भी होते हैं तो हम कैसे करते हैं इनको, है ना, उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो हमारे पास में क्या जाता है 9, है ना, ये स्क्वायर निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो 3 का स्क्वायर कौन हो गया 9, है ना। अभी हमारे पास में इस प्रकार से स्क्वायर आ गया, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। और अब यहां देखेंगे हम, ये थोड़ा आप देखिए, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास में 3q + 1 टू द होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर है, ना कि सिर्फ ये 3q का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है ना। तो यहां आपको गलत नहीं करना है, क्या गलत नहीं करना है कि आप 3q का स्क्वायर लिख दो अलग से और 1 का स्क्वायर लिख दो अलग से, आप, है ना, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो है इसके लिए एक आइडेंटिटी बनी हुई है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी बनी हुई है ना, तो वो आइडेंटिटी का यूज करना है। और आइडेंटिटी क्या है हमारे पास में, आपको याद होगी, है ना, ये 6th 7th क्लास से स्टार्ट हो जाती है आइडेंटिटी, तो आपको याद होगी कि a + b टू होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, है ना। इसको हम अगर किसी को याद नहीं रहती है तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, है ना। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपने क्या लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, आप ऐसा समझिए, एक बार a का स्क्वायर कर दो, कर दिया, फिर ये वाला 2 लिख दो, प्लस में 2 लिख दिया, a और b को लिख दो, a और b को लिख दिया, प्लस अब देखिए अब ये b बचा तो b का स्क्वायर कर दो, मतलब आपने क्या किया, पहले a को ये स्क्वायर दे दिया, प्लस लिख दिया, फिर तीनों को शामिल कर लिया, देखिए तीनों को शामिल कर लिया, फिर प्लस लिख दिया, और फिर b को स्क्वायर दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से आपको इजीली याद रह जाती है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, बस उसी को हमने यहाँ पे यूज किया। तो देखिए a का स्क्वायर मीन्स कि 3q का स्क्वायर प्लस 2 ये वाला 2a मीन्स क्या 3q, b कौन 1, है ना, 2ab, करेक्ट। उसके बाद में हमारे पास में कौन हो जाता है यहाँ पे 3q + 2 का स्क्वायर, तो इसका भी a का स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटी का 2 और a, और ये कौन हो गया b, 2ab + b का स्क्वायर, है ना। अब इसी को सॉल्व किया हुआ तो 9q स्क्वायर ये हो गया हमारे पास में, और 3 का स्क्वायर हमने देखा अभी क्या होता है 9q स्क्वायर हो गया, प्लस 2 3 जा 6q + 1, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। और ये क्या हो गया 3q का स्क्वायर, तो ये 9q स्क्वायर हो गया, प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12q, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, है ना। अब यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इससे क्या है, ये तो आप आगे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने की अब जरूरत ही नहीं क्योंकि ये तो सॉल्यूशन आ गया इनका, तो इसके आगे सॉल्यूशन तो कुछ होगा ही नहीं। बट हमको कहां पर ध्यान देना है, हमको ये देना है 3m और 3m + 1, मतलब कि हम किसी टाइप से इसको इस टाइप का बना दे, इसको और 3m + 1 इनको बना दे, इसको और इसको कुछ सॉल्व करके। तो देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब क्या हो जाता है कि 9q स्क्वायर को हमने ये लिख दिया 3 × 3q स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां 3 है ना, हमको 9 थोड़ी है, तो इसको हमने 3 के फॉर्म में हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमको 3 चाहिए तो हम 3 के फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा भाई, 9 को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि हमको 3 लाना है, हमारा फोकस वहां पे है, तो बस ला लिया हमने 3। अब देखिए आगे क्या होगा, अब ये यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर आपने 3 को कॉमन निकाल लिया, है ना, यहाँ पे 3 को आपने क्या निकाल लिया है कॉमन, है ना। तो अब यहाँ पे जब कॉमन निकाला
तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई है इसमें, तो इसमें से 3 यदि कॉमन निकल गया तो कौन बचा यहाँ पे, 3q² बचा, प्लस अब इसमें से भी निकल गया 3, तो ये देखिए ये 3 निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 2 और ये q, करेक्ट, क्योंकि 3 निकल गया ना इसमें से, प्लस अब देखिए क्या यहाँ से 1 निकला है क्या, नहीं, तो ये यहाँ पे ना लग करके ये जो ब्रैकेट रहेगा वो ब्रैकेट हमारा यहाँ लगेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ से 3 कॉमन निकालने के लिए नहीं है, तो उसको हम ब्रैकेट में शामिल नहीं करेंगे, 1 को ब्रैकेट के वो बाहर रहेगा, है ना। यहाँ पे ये जो मिस्टेक है इसको आपको समझना है कि मिस्टेक ना हो, है ना। ठीक, अब आगे देखिए क्या होगा, अब ये क्या हो गया, इसको भी हम सेम 9 को हम 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे। अब यहाँ पर इसमें डायरेक्ट कॉमन क्यों नहीं निकाला है और स्टेप्स क्यों बढ़ाई आगे, तो उसको हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 4 लिखा हुआ है और 4 को हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं +3 +1, क्योंकि +3 और +1 कितना हो जाता है 4, है ना, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप यहाँ पे इस टाइप से लिखोगे तो देखिए आगे क्या होगा। अब जब नेक्स्ट स्टेप है तो नेक्स्ट स्टेप को तो यहाँ पे सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए अब जब जैसे ही हम यहाँ कॉमन निकालते हैं 3 को, तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो अंदर कौन बचेगा, 3q², यहाँ से भी 3 कॉमन निकल गया तो अंदर कौन बचेगा, ओनली 4q, और यहाँ से भी 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1। अब 3 निकल गया तो 1 कैसे बचा, तो याद रखिएगा कि यहाँ से पावर्स निकलती है, क्या निकलती है, पावर्स। तो जब पावर यहाँ से पूरी निकल गई, 3 की पावर पूरी निकल गई, तो वहाँ पे कुछ नहीं बचता है, 3 की पावर 0 बच जाती है ना। 3 की पावर क्या बच जाएगी, मतलब ये 3 यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचेगी, 3 की पावर 0, यहाँ पे बचेगी 3 की पावर 0। और आपको ये याद होना चाहिए कि जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1। इसके लिए ये जो 3 की पावर जो 3 निकल गया है उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया है, 1, है ना। ये आपको याद रखना है, या ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि किसी की भी पावर जब 0 हो जाए तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। और कोई भी चीज़ कॉमन जब निकलती है और वहाँ पर 1 बचता है तो वो 1 किस वजह से आता है, तो 1 इस टाइप से आता है ना, तो आपको ये याद रखना होगा ना। और ये जो +1 है, ये जो 4 को हमने तोड़ा था उसमें क्या है, +1 यहाँ पे, क्योंकि इस +1 में से 3 तो निकल ही नहीं रहा, तो ये +1 अलग हो गया, है ना। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब देखिए क्या होगा, इफ़ वी टेक 3q² = k, अब आप यहाँ पे k के जगह पर आप m भी ले सकते हो, है ना। आप k के जगह पर क्या ले सकते हो, k के प्लेस पे आप m ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है ना। तो हमने यहाँ पे k ले लिया है ना, वेयर k इज सम इंटीजर, क्योंकि ये भी कोई इंटीजर है, k इज एन इंटीजर, है ना। तो k भी एक इंटीजर है, या m ले लो आप, तो m भी ले सकते हो। तो आप यदि m ले लेते 3q² को k1, इसको हमने k1 मान लिया है मान लो, है ना, तो आप m ले सकते थे, है ना, इसको m1 भी मान सकते थे, है ना। इसको अब ये 3q² + 2q, इसको q मान रहे हैं हम k2 या m2 या m भी मान सकते हो आप चाहो तो m भी मान लो, है ना। तो इसको हम qm मान रहे हैं, इसी को क्यों मान रहे हैं, इसी को ऐसा क्यों मान रहे हैं, पूरे को क्यों नहीं मान लेते, इस पूरे को m, इस पूरे को या इस पूरे को क्यों नहीं मान लेते, हाँ, तो ध्यान दीजिए थोड़ा। यदि हम 3 और ये q² को यदि m मानते हैं तो क्या होगा, वो 3, इसको क्या मान रहे हैं हम, q² को m मान रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिए, आप 3q² को क्या मान रहे हैं, m, ये इसको क्या मान रहे हैं आप, m मान रहे हैं, है ना। देखिए तो क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, m मीन्स की क्या आ जाएगा, 3m। मतलब आप इसको m मानोगे तो क्या बन जाएगा, 3m बन जाएगा। आ रहा है ना हमारे पास में, वहीं पर हमको ध्यान देना है। तो हमने k लिया है, इसके लिए क्या बन जाएगा, 3k, है ना, क्या बन जाएगा, ये 3k1 बन जाएगा, करेक्ट। अब यहां पर देखिए, यदि इस पूरे को हम k2 ले ले, m2 ले ले, है ना, इस पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा 3, और इस पूरे को हमने k2 ले लिया तो k2 प्लस, और ये क्या हो गया 1। तो देखो 3m + 1 के फॉर्म में नजर आ रहा आपको ये, है ना। ये इंटीजर चलेगा, आप इसको k भी लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो, है ना, आपको जो भी मन करे वो आप कर सकते हो, है ना। तो यहां पर भी आपको क्या मिल गया, इस फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे जरा, देखिए इस पूरे के प्लेस पे हम k3 रख दे या m3 रख दे, और ये 3 तो है ही अलग जो कॉमन निकाला था, तो 3k3 और ये वाला +1 अलग से, देखिए आ गया ना। तो ये हमको यहां पर इस टाइप से बनाना होता है। वैसे हम अगर देखें तो इसको इससे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट हमको ये लाना है, तो इस वजह से हमको इसको थोड़ा सा और आगे एडवांस सॉल्व करके उस टाइप से बनाना होगा,
है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप कैसे आगे सॉल्व करें। तो यदि इस टाइप से अगर नंबर्स चेंज होकर के कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप सॉल्व करोगे और आपका जो माइंड रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, वो ध्यान कहाँ दोगे आप कि हमको किसी टाइप से इसको इस टाइप से बनाना है। और इस टाइप से बनाने के लिए आप इस टाइप का जो अभी यहाँ पर जो हमने यूज करा है, जैसे कॉमन निकालना है तो 3 को ही कॉमन निकाला हमने, 9 को भी, तो यहाँ से देखो 9 कॉमन निकल जाता है, यहाँ से भी, या तो क्यू भी कॉमन निकल सकता था तो हमने क्यू को कॉमन क्यों नहीं निकाला, या 9 को अलग क्यों नहीं किया, तो क्योंकि हमको उसकी जरूरत ही नहीं ना, हमको तो 3m मतलब हमको 3 कॉमन निकालना होगा यहाँ से भी, है ना, 3m तो हमको 3 कॉमन निकालना होगा, इसके लिए हमने 3 को कॉमन निकाला। उसके बाद में बाकी का जो बचा था उसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश की है ना। तो हमने देखा कि ये जो है हमारे पास में 3m के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो 3m के जगह पर हमने k लिया है तो उसको हम k लिखेंगे, तो ये देखो क्या बन जाता है, ये 3, और क्योंकि इसको अपन ने k मान लिया है तो ये क्या हो गया 3k1, क्योंकि हमने इसको k1 माना है ना। ये देखिए 3q² को क्या माना है k1, तो ये देखो इसके जगह पर हमने k1 लिख दिया तो 3k1 हो गया, और इसकी जगह पर क्या लिख दिया k2, है ना। तो देखो ये वाला 3 और ये पूरे के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया k2, और ये वाला +1 और ये 3, है ना, और ये टोटल को हमने क्या मानना है k3 मान रखा है ना, तो k3 हो गया प्लस ये वाला 1 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास में इस टाइप से, देख पा रहे हैं ना आप इस प्रकार से। तो ये हमको ये सॉल्यूशन आ गया, है ना, यही हमारा सॉल्यूशन है। आप इसको यहाँ पे m लिख दीजिए, है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। या नहीं भी लिखते हो आप डायरेक्ट एक स्टेप्स लिख देते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या कि इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। किसके बेस पर, इस पूरे क्वेश्चन मतलब इस सॉल्यूशन के बेस पर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन ये हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि क्या है। तो आपको एक्चुअल में जो है ना इसको समझना होगा कि जैसे कि ये m है तो m की वैल्यू से क्या होगी, क्यों स्क्वायर होगी। जैसे कि हम 1 ले लेंगे तो 3 × 1 तो 3 × 3 हो गया, फिर ये कैसे स्क्वायर हो गया। तो ये कोई नंबर है जहां पर कि ये जो नंबर रहेगा वो हमारा स्क्वायर लाने वाला नंबर होगा, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन के ऊपर कि ये m बोल रहा है कोई, है ना, कि वो उस फॉर्म में होगा, कौन, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर इस फॉर्म में हो सकता है। मान लेते हैं हम कि यहां पर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, है ना। तो ये इसमें इस नंबर में किसी का मल्टीप्लाई करने से वो स्क्वायर बन जाएगा, वो ये शो करने के लिए बोल रहा है। और हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस पे ऐसा पॉसिबल है ना। तो ये हमको शो करना था, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, है ना। ये आपके लिए ये आपको लिखना होगा, बाकी ये सारा रफ हो जाता है आपके लिए, है ना, ये सब रफ हो जाएगा। ओके, तो इसका आप पूरी तरह से जो है ध्यान रखेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को हमको इस टाइप से सॉल्व करना होगा, है ना। और हमको जो क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो क्या देना है कि इसका जो सॉल्यूशन है हमको इस ओर लेके जाना है ना, और उसके बाद में सॉल्यूशन हो जाएगा आपका।